वर्ड है जिसके होने से दुनिया में काफी चीजें इजी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिएटिविटी वर्ड सुनते ही लोग ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि जैसे उनके बारे में बात ही नहीं हो रही। लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी और वो ठीक नदी के दो किनारे की तरह है। इस एपिसोड में हम ऐसे कई मिथ्स के बारे में जानेंगे जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। मिथ्स के बस्ट होने पर हम क्रिएटिविटी को सही तरीके से देख सकेंगे। मुझ में और आप में कोई कम या ज्यादा क्रिएटिव नहीं है। फर्क बस इतना हो सकता है कि मुझे अपने आइडियाज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आता है। जिन्हें आप क्रिएटिव कहते हैं, वो भी ऐसे ही कुछ लोग हैं जो अपनी क्रिएटिविटी पर नहीं बल्कि आइडियाज पर फोकस करते हैं। वो आइडियाज को इवॉल्व करने पर फोकस करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब हम क्रिएटिव ही नहीं होंगे तो आइडियाज सोचेंगे कैसे, या शायद ये भी सोच रहे होंगे कि क्रिएटिव होना मतलब जीनियस होना। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, दा विंची बहुत ही क्रिएटिव लोग थे और जीनियस भी। पर आपको पता नहीं होगा कि इनके आइडियाज के पीछे इनकी इंटेलिजेंस का बहुत ही कम हाथ था। इंटेलिजेंस और क्रिएटिव थिंकिंग केवल एक पॉइंट तक ही एक साथ काम करती हैं, और ये पॉइंट एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट होता है। हम सब के अंदर ट्रेट्स डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रिएटिविटी स्पिरिचुअल चीजों से रिलेटेड होती है, क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में एकाएक आइडियाज आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और कुछ धर्मों में तो ये भी बोला जाता है कि कुछ लोगों के कान में भगवान ने इंटेलिजेंस डाल दी थी और वही लोग अर्थ पे आकर क्रिएटिव बन गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग क्रिएटिविटी को आर्ट से कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि आर्ट गैलरी में उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और क्योंकि उनके पास आर्टिस्ट का नजरिया नहीं है, उन्हें लगता है कि वो क्रिएटिव नहीं है। लेकिन आर्ट क्रिएटिविटी का बस एक पार्ट है। आर्ट सिर्फ क्रिएटिविटी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किसी स्किल को डेवलप करने में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि बेटर आइडियाज के लिए एक्सपर्टीज जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत बड़ा मिथ है। क्रिएटिविटी के लिए एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों का कहना है कि क्रिएटिविटी मतलब सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं प्रोड्यूस किया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल गोल है, और एक बार अगर आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडिया आ भी जाता है तो किसी के पास आपका कंटेंट जज करने के लिए कोई रेफरेंस ही नहीं होगा। गौर करिए कि नए आइडियाज पुराने आइडियाज के इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स होते हैं। फोन की ही बात कर लीजिए। स्मार्टफोन्स लैंडलाइन का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है या नहीं? क्रिएटिविटी को लेकर लोगों के दिमाग में एक और बहुत बड़ा मिथ ये है कि क्रिएटिव होने के लिए आपको सारे बंधन तोड़ने होंगे, सारे रिस्ट्रिक्शंस तोड़ने होंगे। लेकिन ये माइंडसेट गलत है। जब आपको बाउंड्रीज मिलती हैं तो आप आइडियाज जल्दी और अच्छे से जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपका आइडिया किस काम आना है, तब आप एक परफेक्ट और यूजफुल आइडिया के बारे में सोच पाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस आपको सोचने के लिए डायरेक्शन और फोकस देते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि क्रिएटिविटी बाइनरी होती है, एक स्विच की तरह, या तो आपकी क्रिएटिविटी ऑन रहती है या तो ऑफ। लेकिन ये भी सिर्फ एक मिथ है। क्रिएटिविटी एक स्लाइडिंग स्केल की तरह है और ये कम ज्यादा होती रहती है। और ये भी याद रखिए कि क्रिएटिविटी सीखी जा सकती है। तो अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं तो ये कुछ मिथ्स हैं जिन्हें आपको भूलना होगा। क्रिएटिव थिंकिंग के 5 लेवल्स हैं। पहला, डिस्कवर। ये बेसिक लेवल है। जब आप कोई इफेक्ट नोटिस करते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक इंसान का ये नोटिस करना कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा कांपने लगता है जब वो उस पर खड़ा होता है। दूसरा, प्रोड्यूस। ये वो लेवल है जब आप किसी इफेक्ट को अपने काम में लाने में कामयाब रहते हैं जब भी आपको उसकी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, जब आपको किसी बड़ी हैवी चीज को लोड करके जंगल से घर ले जाना है, तब आपके दिमाग में वो लकड़ी का टुकड़ा आता है और आप रोलर स्टेक्स की तरह उसका यूज करके उस भारी सामान को घर ले जाते हैं। तीसरा, रिफाइन। क्योंकि अब आपका एक आइडिया सक्सेसफुल रहा है, तो आप अपने उस आइडिया में थोड़े चेंजेस लाने के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उन लोगों को एहसास हुआ कि उस लकड़ी के टुकड़े की वर्किंग को शेप और इक्वल डायमीटर देकर अच्छा किया जा सकता है। चौथा, रीपर्पस। इस लेवल में हम अपने एक आइडिया का यूज करके और आइडियाज जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब उन इंसानों ने देखा
कि जब वो लकड़ी के टुकड़े को रोल करके ले जा रहे थे, तब रास्ते में सारी घास दबती जा रही थी। अगर लंबी घास को दबा देंगे तो जानवरों से खतरा हट जाएगा। 5वां, कंबाइन। इस लेवल में हम दो आइडियाज को कंबाइन करके कुछ इन्वेंट करते हैं।